In this question, they are saying the arrangement of the resistor shown in the above figure is connected to a battery. तो that is very clearly visible कि हमारे पास यहाँ पे बैटरी से ये arrangement जो है this is connected. The power dissipated is 100 ohm. Resistor is 81 watt. So firstly let's see what are the values given to us. Okay. So यहाँ पे हमारे पास जो value दिया है it is something yeah, so value जो है this is given as power दिया है how much it is 81 watt. okay, resistor दिया है 100 ohm resistance. Beside this सर्किट में भी काफ़ी सारी चीज़ें दी है 25 ओहम 25 ओहम ये दोनों पैरेलल में लगे हुए एंड बाहर कुछ मेरे पास 100 ओहम का सर्किटरी लगा हुआ है. सो दे हैव आस्क यू टू कैलकुलेट करंट इन द सर्किट. ठीक है, इन्होंने तुमसे क्या पूछा है कि तुम क्या फाइंड करो, करंट इन द सर्किट फाइंड करो. दैट इज द पार्ट 1. ओके, तो current in the circuit, how will you determine current in the circuit? Firstly they have asked you the current, then they have asked you the reading of the voltmeter in V2. V2 के across reading कितनी आएगी वो पूछा है. okay, then moving to the next V1 का जो reading है वो भी उसने यहाँ पे कुछ पूछा है. तो these three things are asked, so we'll go one by one. So I am starting with the first one. Here we go. So here we go with the first one. आई होप यू ऑल हैव स्टडीड द चैप्टर. और वहाँ पे पावर है, रेजिस्टेंस है एंड करंट है. तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला यू कैन चूज? पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर. अभी आई चाहिए तो आई विल बी टेकिंग इन टर्म्स ऑफ आई. तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? पी अपॉन आर हो जाएगा. वेयर पी इज गिवन एज हाउ मच? 81 एंड रेजिस्टेंस मेरे पास कितना है? 100 है. सो इट इज़ वेरी क्लियर कि ये मेरे पास फर्स्टली यू कैन सी दैट स्क्वायर में है. तो टेकिंग आउट द स्क्वायर 81 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9, 100 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 10. सो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू हाउ मच? 0.9 एम्पियर. ओके, so therefore current in the circuit I is equal to how much? 0.9 ampere. Okay, so first one is done. I'll just highlight the answer and then we'll move to the next one. Now coming to the second case. Okay, second part of the questions पे आते हैं. In second part of the question they are asking about reading in the voltmeter. Okay, और वो भी किसके across बोला है? Yes, it is across that one, this V2. तो V2 यू सी 25 इसी के अक्रॉस V2 लगा है, मतलब पैरेलल सर्किट के अक्रॉस लगा हुआ है. तो पैरेलल सर्किट के अक्रॉस लगा है मतलब सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जो पैरेलल सर्किट है उसमें ये चेक करना होगा कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है. वंस यू गेट द रेजिस्टेंस नाउ यू नो द करंट, तो यू कैन फाइंड दैट. ओके, अब हमको करंट का वैल्यू पता चल गया है तो हम फाइंड कर सकते हैं. अदरवाइज करंट भी फाइंड करना पड़ता अगर तुम उसको पहले अप्रोच करते तो. सो आई कैन से दैट कि ये जो सर्किटरी है इसमें दो रेजिस्टर है, एक 25 ओहम और दूसरा जो है वो भी मेरे पास कितना है? 25 ओहम का ही है. एंड दे बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो आई विल बी सेइंग रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/25 प्लस 1/25. नाउ 25 जो है ये कॉमन है डिनोमिनेटर. 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया. So it is going to give me 1/12.5, राइट. यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? 12.5 आ गया. Therefore इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर मैं बोल सकती हूँ, येस इफेक्टिव इज़ द गुड वर्ड टू यूज़. सो यहाँ पे ये मेरा 12.5 ओहम का रेजिस्टर आया है.
बट क्या उसने हमसे इफेक्टिव रेजिस्टर पूछा था? नो, दे हैव आस्क यू कि वोल्ट मीटर के अक्रॉस रीडिंग क्या आएगी, एंड वोल्ट मीटर जो है ये क्या मेजर करता है? बट ऑब्वियसली ये वोल्टेज ही मेजर करता है। ओके, ये क्या मेजर करेगा? वोल्टेज, एंड विल नेम दिस वोल्टेज एज व्हाट? V2। ओके, सो हम इस वोल्टेज को क्या नाम दे देंगे? V2 दे देंगे ना। फॉर्मूला कुछ डिफरेंट नहीं है, इट विल बी सेम। V2 वोल्टेज इज इक्वल्स टू व्हाट? I एंड वॉट एवर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज। सो पुट इट, यहाँ पे हमको पता है वैल्यू ये 0.9 है और इफेक्टिव रेजिस्टेंस मुझे कितना मिल गया? 12.5 मिल गया। ना यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस, सो 0.9 इंटू 12.5। इफ़ यू आर नॉट गुड विद द डेसिमल्स तो सबसे पहले उसका कन्वर्जन कर लो, सी टू इट। देन व्हाट वी हैव इज, so what the value I get over here, it is 11.25, and since it is voltmeter ka reading, the unit will be given in terms of voltage. Understood how to go with this? I'll just highlight the answer and then we'll move to the last part of the question. Now coming to the last part, here they have asked you, I'll just number this as third. So in this part they have asked you the reading of voltmeter इधर बाहर वाले पार्ट में, ठीक है। सो इन सच कंडीशंस हाउ विल यू डिटरमाइन, कैसे फाइंड आउट करोगे? सो वोल्टेज का फॉर्मूला हमको पता है, बाहर जो लगा इट इज़ गोइंग टू गिव अस व्हाट? वोल्टेज ओनली। एंड ऐसे कंडीशंस में इसका जो वोल्टेज है इट वुड बी इट विल बी रीडिंग हाउ मच? ये जो इंटरनली इसका वोल्टेज था, ये पूरा एंटायर सर्किटरी का, ये तो हमने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ये हमने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है। बचेगा क्या? सिर्फ ये बाहर वाला रेजिस्टेंस वाला पार्ट बचेगा। तो फर्स्टली हम बाहर वाले रेजिस्टेंस को मतलब वोल्टेज को कैलकुलेट कर लेंगे कि उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, एंड देन सिंपली ऐड इट, यू विल गेट दैट टोटल रेजिस्टेंस। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि तुम पूरा जो एंटायर सिस्टम है ना, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लो। सो द सेकेंड मेथोडोलॉजी इज दैट कि तुम पूरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लो। व्हाट इज दैट इफेक्टिव रेजिस्टेंस? 12.5 इधर मिला था तो 125 करके 112.5 करके इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा, एंड देन फर्दर यू नीड टू डिवाइड बाय दैट वैल्यू। ओके, you need to put it in that value, so you will be getting the answer. So either you can do in that way or you can do in this way. So already in your answer sheet ये ऐसे दिया है, तो I am going with the second methodology. Look, करना क्या है, हम बोलेंगे कि R effective, मतलब हमें टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो R effective कितना है? ऑलरेडी 100 ओहम बाहर लगा है, प्लस ये जो सर्किटरी हमने सॉल्व किया था उसके अक्रॉस हमको पता चल गया है कितना है, इट इज़ 12.5। तो ये 12.5 ऑलरेडी हमने निकाला है, तो टोटल कितना हो गया? 112.5 ओहम इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। करंट का तो वैल्यू विल रिमेन सेम। अब क्या बोलोगे? V1 जो है इट इज़ नथिंग बट I, R इक्विवेलेंट। I मेरा कितना है? 0.9। इसको मल्टीप्लाई करना है 112.5 से। सो विल सी हाउ मच इज़ द वैल्यू। सो 112.5 को मल्टीप्लाई करना है 0.9 से, तो दिस इज़ गोइंग टू गिव मी 101.25 volt. So this is V1. Understood how to go with it? You can use the second method also, but I would suggest to go with this one. ठीक है, ये ज़्यादा appropriate approach होता है as compared to that one. So I hope you all are clear with the solution. In case if you have any doubt, you can reach to us. Thank you.